जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। गुरु पिताजी आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, कल मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुपा आपसे। संगत जी, कल मेरे घर पर एक मेरे पति अंकल के साथ काम करते हैं दिल्ली में, वो मेरे घर पर आए हुए थे। तो उन्होंने अपनी बेटी की जन्म पत्र, बेटी और बेटे की जन्म पत्री दिखानी थी। पंडित जी थे पर जन्म पत्री देखते हैं, वो भी घर पर आए थे उनकी जन्म पत्री देखने के लिए। तो मैंने उनको मेरे बच्चों ने चाय, प्रसाद, नमकीन, बिस्किट सब नाश्ता कराया। समोसे मंगाए थे, लेकिन उनका एकादशी का व्रत था तो उन्होंने नहीं खाए थे। तो मैंने तो गुरुपा समझ के साथ मेरे घर पर गुरुपा आए हैं, ये समझ के उनको सब कुछ कराया। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, कल मैं इतनी थक गई थी कि मैं शुक्राना नहीं कर पाई और मेरे पर गुरुपा ने कहा था 3 दिन भारी हैं। तो संगत जी, मेरे वास्तव में तबीयत खराब रही थी। आज मैं बड़े मंदिर भी गई थी, तो आज मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया है। गुरुपा ने बड़ी मंदिर बुलाई, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, नीचे से एक संगत आंटी रहती हमारी बिल्डिंग में, वो भी गई थी, उनकी सास भी गई हुई थी, उनका बेटा भी गया था, छोटा ही है अभी। तो संगत जी, जब हम अपने घर से निकले तो हमारे दरवाजे पर ही 777 की गाड़ी खड़ी रहती है। तो गुरुपा ने हमारे घर से शुरुआत करी, इतना ब्लेस किया 7 नंबर से। 777 कई बार दिखाई दिया, 777 कई बार संगत जी, और 419 मैं भूल भी गई, इतना ब्लेस करा गुरुपा ने हमें एंजल नंबर से। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। आज मेरा दूसरा सोमवार था। गुरुपा ने कहा कि 5 सोमवार बड़े मंदिर आ, तो मैं दूसरा सोमवार गई हूँ। तो हमें वहाँ पर जो है जल प्रसाद मिला है। सबसे पहले गुरुपा की तरफ बहुत अच्छे दर्शन दिए। गुरुपा ने लोटा भी ब्लेस कराया था मैंने। तो गुरुपा ने हमें अपने बहुत अच्छे दर्शन दिए। और जो है ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था, लड्डू प्रसाद था, जल प्रसाद। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। मुझे गुरुपा बस ऐसे ही 3 सोमवार और बुला लेना है, या तो मैं 5 सोमवार गुरुपा मुझे बुलाएंगे, और या फिर मैंने सोचा गुरुपा मुझे 7 सोमवार बड़े मंदिर बुला लें। तो देखो गुरुपा की इच्छा, संगत जी जितनी बार मुझे बुलाएंगे। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम जब वापिस हो रहे थे संगत जी, फिर हमें गुरुपा ने जो है इतना ब्लेस किया नंबरों से। उन छोटी आंटी का बेटा, वो तो बस उन्हीं नंबरों को देखता रहा कि आंटी देखो, मम्मी देखो, 7 नंबर, 777, 777 है, बस यही सब हमें दिखाता था संगत जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा, सब मिलके गए थे हम एक ही बिल्डिंग से। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, मैं मेट्रो में थी तो मैंने फोन खोला, तो गुरुपा का मैसेज था कि बेटी तू अपनी बातें
औरों को बता देती है। मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। तो संगत जी कभी-कभी इंसान है, कभी-कभी बातें निकल जाती हैं और फिर मैं ये भी नहीं समझती थी जो हम अभी गुरुपा से जुड़े हैं, कि ये सारी ब्लेसिंग मेरे लिए ही हैं। तो इसके लिए मैं करोड़ों-करोड़ और माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा आपसे। अब मैं किसी को कोई भी बात नहीं बताऊँगी। मैं समझ गई हूँ कि सब ब्लेसिंग मेरे लिए ही है गुरुपा। मुझे पहले पता नहीं था लेकिन अब मैं जान गई हूँ। आपसे बार-बार माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, करोड़ों बार माफ़ी माँगती हूँ। मैं अपनी कुलदेवी गुरु गुरु गुरुपा कहते थे कुलदेवी रूठी हुई है, तूने माफ़ी नहीं माँगी जो कि मैं माँग चुकी हूँ गुरुपा, पहले भी कुलदेवी के दर्शन भी करके आई हूँ मैं अपने। तो इसके लिए करोड़ों-करोड़ माफ़ कर देना मुझे कुलदेवी। आपसे माफ़ी माँगती हूँ माता रानी, काली माँ, आप सभी से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, बेटा अंकल की तरफ से, बेटी अंकल की आंटी की तरफ से, सभी की तरफ से आपसे करोड़ों बार माफ़ी माँगती हूँ। नतमस्तक होके आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। हमें माफ़ कर देना जाने-अनजाने हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरुपा। अब पूरा ध्यान रखूँगी गुरुपा। आप मेरे दिमाग पर बैठो गुरुपा, मैं मेरी ज़ुबान पर बैठो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँ गुरुपा। आप जैसे चाहते हो वैसी हो जाऊँ गुरुपा। तो सिर्फ कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा मेरा मार्गदर्शन करने, मेरी आँख खोलने के लिए। कृपा ऐसे मेरा मार्गदर्शन करते रहना। और संगत जी और एक और तरनीम करौली बाबा का मैसेज था कि तेरे बेटे का तू की कोई भी अच्छाई किसी को मत बताएगा, जो कि संगत जी मैं बताती भी नहीं, पता नहीं उसे इतनी जल्दी नज़र लग जाती। मेरा बहुत बेटा बहुत सुंदर है एक तो, उसकी आदतें भी बहुत अच्छी हैं, तीनों बच्चों की बहुत अच्छी आदत है। मेरे बच्चों की आदतों को देख कर के लोग जलते हैं। जो मेरे बच्चे बहुत कम बोलते हैं, बोलते हुए तो इतना मीठा बोलते हैं, सबसे इतने प्यार से बोलते हैं। तो नीम करोली बाबा ने कहा था कि तू काला धागा पहना दे अपने बेटा को, तो संगत जी मैं पहनाऊँगी। तो इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरु नीम करोली बाबा, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मेरी आँखें खोलने के लिए। और एक बार कहा था नीम करोली बाबा ने कि अपने दरवाजे पे काला धागा बाँध दे। तो ये दोबारा से आया था नीम करोली बाबा का मैसेज, तो संगत जी मैं कल कोई काला धागा मँगाऊँगी और जो है दरवाजे पे बाँधूँगी। और संगत जी बाबा के बहुत सारे मैसेज संगत जी जो मैं भूल जाती हूँ। कृपा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे हर बात को मुझे बताते हैं, जो मैं पहले नहीं समझती लेकिन अब सब समझने लग गई हूँ कृपा। सब कुछ मेरे लिए ही होता है, लेकिन मैं आपकी पागल बेवकूफ़ बेटी थी। अनाड़ी बिल्कुल इसमें अक्ल नहीं है बिल्कुल भी संगत जी। रूपा मेरा बार-बार मेरे को बताते थे लेकिन मैं जानती नहीं थी कि सब मेरे लिए भेजते हैं रूपा। फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कभी जो है देखने लगती हूँ तो सब कुछ मेरे लिए आता है, मेरे पति अंकल के लिए बिल्कुल सही आता है। तो इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना रूपा मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। लख-लख बार शुक्राना मालिक, लख-लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी आज ग्रुप एक सत्संग में मैसेज था ग्रुपा का कि तुम दोनों पति पत्नी छोटी-छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते रहते हो और दोनों एक बन के रहा करो, एक दूसरे की हिम्मत बनो। तो इसके लिए गुरुपा कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, हम कभी नहीं लड़ेंगे गुरुपा, एक दूसरे की ताकत बनेंगे गुरुपा। जिससे कि घर परिवार वाले हम दोनों को एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं तो हम कभी अलग ना होंगे रूपा। आपने हम दोनों की जोड़ी को ब्लेस कर दिया है रूपा, हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं लड़ूंगी मैं छोटी-छोटी बातों पे। ध्यान रखूंगी मैं पूरा संग रूपा, पूरा ध्यान रखूंगी। और संगत जी रूपा ने कल मेरे पति अंकल को बटरफ्लाई, जब वो अंकल जा रहे थे छोड़ने गए थे मेरे पति अंकल तो गेट पर बटरफ्लाई थी तो के रूप में मेरे पति अंकल को दर्शन दिए। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना रूपा, अनंत अनंतम बार शुक्राना। और मेरे पति ने कल एकादशी का व्रत भी रखा था। तो जो है संगत जी मेरी बेटी ने और मैंने मिलकर खाना बनाया, तो गुरुपा को भोग लगाया, कान्हा जी को भी भोग लगाया। तो इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। फिर मैं गाय को रोटी खिलाने गई थी, रोटी और गुड़। तो गुरुपा ने मुझसे ये भी करवाया, इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने मुझे, मैं भूल गई थी बीच में वैसे, गुरुपा ने मुझे चंदन तिलक में शिवलिंग के दर्शन दिए, शिवलिंग बना हुआ था। तो इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम बार शुक्राना।
और आज मंडे है तो गुरुपा ने मुझे चंदन तिलक में ओम के दर्शन दिए हैं। मैं बड़े मंदिर से आई तो पूजा कर मैं 7 बार माला करी शाम को। चौबीस संगत जी मैं सुबह भी 7 माला करती हूँ गुरु मंत्र की, शाम को भी। तो मैं बड़े मंदिर से आई तो शाम की माला की मैंने, तो मैंने गुरुपा को देखा तो ओम के दर्शन थे चंदन तिलक में। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी क्या गुरुपा का शुक्राना हो, मैं कर भी नहीं पाऊँगी। मेरा जीवन में निकल जाएगा, मैं तब भी नहीं कर पाऊँगी गुरुपा। अपनी बेटी को माफ़ कर देना, जाने-अनजाने में आपकी बेटी से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं गुरुपा। आप मुझे हर बार हर बात बताते हो, तब भी मैं इतनी पागल हूँ संगत जी, हर बात को भूल जाती हूँ। तो मैं बस गुरुपा से कहूँगी गुरुपा मुझे बस मेरा मार्गदर्शन करते रहना, मैं कि कोई चीज़ हर चीज़ ध्यान रखूँ, कोई मेरे जो मुँह में से कोई कुछ ना निकले किसी के लिए। और मैं किसी को कोई बात ना बताऊँ अपने घर परिवार की, अपने बच्चों की। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत-अनंत बार शुक्राना। और मैं अपनी वाणी को संगत जी यहीं विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ इसी गुरु मंत्र के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख-लख बार शुक्राना गुरु बार, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी, प्यारे संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने पिता गुरु पिता का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे पिता मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पिता ने ये सेवा बख्शी हुई है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम गुरु पिता ने हमें ये सेवा दी हुई है, वरना आज के कलयुग में ऐसा कहाँ है कि खुद भगवान हम हमारे पास आके हमें मैसेज करते हैं और हमें बोलते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु पिता। और गुरु पिता कहते हैं कि तेरे सारे कष्ट मैंने खत्म कर दिए हैं और तेरे घर में अचानक ही तुझे पैसों की तंगी हो रही है और पैसों की बारिश होगी। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। आप पैसे तो एक साधारण मूल वस्तु है जो हमें जरूरत के लिए लानी पड़ती है, वरना गुरु पिता पैसों से तो सारे रिश्ते ही खराब हो जाते हैं गुरु पिता। पैसों से तो सब कुछ खराब हो जाता। पैसे तो हमारे जीवन व्यवस्था चलाने के लिए होते हैं। और गुरु पिता, जब आप ही हमें मिल गए हो तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं मेरे पिता। मुझे तो अपने गुरु जी से गुरु ही मिल गए हैं, तो हमें पैसों की क्या टेंशन गुरु पिता। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना गुरु पिता। आपकी बेटी को सत्संग करना नहीं आता था, लेकिन जो भी आप बुलवा देते हो, जो भी सही है या गलत है वो आप ही जानते हो, जो बुलवाते हो। तो आपकी बेटी ये शुक्राना सत्संग कर लेती है, आपकी कृपा से आपने सेवा बख्शी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और गुरु पिता मुझे बोल रहे थे समझ जी कि तू तेरे ऊपर बहुत भारी एक कष्ट है जो तेरे मंत्र जाप 108 मंत्र जाप करने के बाद ही खत्म होगा। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु पिता। आपने मुझे बताया कि मैं आप जो कहोगे गुरु पिता, आपकी बेटी आप ही राह पर चलेगी। उसके लिए शुक्राना मेरे दाता। और गुरु पिता, आप सब जानते हो किसको कब क्या चाहिए और कब देना है, वो आप जानते हो मेरे दाता।
हम तो आपके चलाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं मेरे प्रभु, और आप ऐसे ही चलाते रहो और सभी संगत का भला करो, सब जीव जंतुओं की रक्षा करो गुरपिता। इंसान तो खुद फिर भी कर सकता है, लेकिन ये जीव जंतु हैं जो मुंह से बोल भी नहीं सकते गुरपिता, और इनको इतना धुतकारा जाता है। कई बार तो ये भूख से बिलखते हुए भी देखे हैं गुरपिता, और मरते हुए भी देखे हैं। प्लीज गुरपिता इन पे रहम करें, इनके भी कर्म काटो, इनके भी कष्ट काटो, जो भी इनके कर्म है इनको कर्म से छुटकारा दो गुरपिता, इनके बुरे कर्मों से छुटकारा दो मेरे दाता, इन पे दया करो मेरे प्रभु, दया करो गुरु जी। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ संगत जी, और मैं अपने प्रभु मेरे गुरपिता का, मेरे भोलेनाथ का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धिस्ता सहाय, ओम नमः शिवाय गुरपिता सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना कम है। शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज टाइम हो गया है 10:09 और आज दिन है सोमवार, 16 मार्च का तारीख है। आज गुरु जी का सोमवार का दिन है। गुरु जी के मंत्र जाप से अपना ये शुक्राना सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत नेगेटिव भी मैसेज आ रहे हैं और पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं। पॉजिटिव मैसेज अभी शाम को, रात को आना शुरू हुए हैं, लेकिन सवेरे से तो नेगेटिव मैसेज ही आ रहे थे। बेटे को लेकर के रोज़ मेरे फ़ोन पे नेगेटिव मैसेज आता है। मेरे बेटे पर जो भी संकट हैं गुरुजी सत्संग सुनवा करके काट रहे हैं। एक प्रॉब्लम बस जो मेरे सामने आ रही है कि कोई एक चीज़ है जो मेरे कार्य करने नहीं दे रही है, थोड़ा उसमें रुकावट बन रही है। गुरुजी रोज़ मेरे को सत्संग भेजते हैं कि तू ये चीज़ हटा, ये चीज़ अपने घर से निकाल, जो तेरे कष्टों की, जो तेरे परेशानियों की वजह बन चुकी है। आज मैंने पूरा सत्संग सुना, लेकिन मुझे कुछ क्लियर समझ में नहीं आया, कुछ भी सही से समझ में नहीं आया। मैंने आराम से बैठ के मैंने सुना भी, मैं दोबारा से फिर सुनूंगी उसको, क्योंकि एक बार मेरे को नहीं आया तो मैं दोबारा सुनने में कोई हर्ज नहीं है। मैं दोबारा सुनूंगी और फिर देखती हूँ मैं क्या हाँ मेरी जो भी परेशानी है, घर में कोई चीज़ है छुपी हुई है तो वो कहाँ है, मैं उसको ज़रूर ढूंढ के निकालना चाहूँगी। आज मैंने गुरुजी को बोला भी था, बहुत परेशान हो गई थी मैं रोज़ के नेगेटिव मैसेज से, और घर में बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर का माहौल दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। पति अंकल का व्यवहार भी बहुत ख़राब होता जा रहा है। रोज़ बेटे की तरफ से भी मुझे टेंशन लगी रहती है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, लेकिन दूसरी तरफ भरोसा भी पूरा है कि गुरु पिताजी कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे मेरे मालिक। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, बेटे को कुछ नहीं होने देंगे, इतना मुझे मालूम है। गुरु पिता की कृपा से वो पढ़ रहा है और कल उसका लास्ट एग्ज़ाम है फिजिक्स का। तो गुरु पिताजी बस अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही उस पर बनाए रखिएगा मालिक, और इस साल उसको पार लगा दीजिएगा अम्बा, अपना पास आउट हो जाए 11th और 12th में चला जाए। ऐसी कृपा आशीर्वाद दीजिएगा मेरे गुरु मालिक। पिछले साल वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी रहा,
सिर्फ 2 नंबर से, मैथ में 2 नंबर की कमी थी, जिसकी वजह से उसका पूरा 1 साल रिपीट हुआ। मेरे हस्बैंड अंकल ने अगर रिक्वेस्ट करते तो शायद टीचर दे भी देता, लेकिन शायद वो तरीका ठीक नहीं था। जो होना था, जो प्रॉपर तरीका था, वही ठीक है। बेटे ने दोबारा से 11th की है, अब एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखो अब क्या रिजल्ट आता है। बस गुरु पिताजी, बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप आगे अपना 12th में जाएं, 11th क्लियर करें और अपनी कृपा मेहर बनाए रखिए बेटे पर। गुरुजी, रात दिन जो बेटे के लिए नेगेटिव मैसेज आते हैं, मैं बहुत डर जाती हूँ। मुझे बहुत अंदर से अपनी व्यवस्था दिखाई देती कि मैं क्या करूं। रोज़ रोज़ ऐसे नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। आज मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरे गुरुजी, मेरे को वो चीज़ निकलवानी है घर से, किसी भी तरह से हाथ पकड़ के मेरा वहाँ घर से जहाँ पर भी वो नेगेटिविटी है, मुझे हाथ पकड़ के वो निकलवा दीजिए। तो एक जगह है जहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो मैं ज़रूर देखूंगी और उसको निकालूंगी एक एक चीज़। मैं पूरी मेरी कोशिश रहेगी और मैं फिर अब सत्संग भी दोबारा से मैं सुनूंगी, ताकि कुछ मेरे को क्लियर हिंट मिल जाए। मैं गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है। आप बहुत बहुत कृपा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हो मेरे गुरुजी। आप ही की कृपा से, आप ही की मेहर से जिंदा है मेरे मालिक। लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हमें बर्बाद करने के लिए। उन्होंने तो बहुत ही बर्बाद कर रखा है। मेरे पति अंकल का भी 8 मार्च से बहुत उनका व्यवहार दिनों दिन बदलता चला जा रहा है। नेगेटिविटी उन पर हावी होती जा रही है। कुछ समय के लिए वो घर से बाहर गए थे, ये नहीं बताया कहाँ गए थे और क्या करके आए हैं। ड्रिंक कर रखी थी, जब देखा मैंने ध्यान से तो ड्रिंक करे हुए थे, लेकिन क्लियर कुछ नहीं बताते कहाँ जाते हैं, किसके पास, कुछ नहीं बताते हैं ठीक से। ज़्यादा घर में पूछेंगे तो लड़ाई होगी, इसलिए मैं ज़्यादा पूछती भी नहीं हूँ। नॉर्मल नॉर्मल चलता रहे। बेटी की शादी है, दूसरी बेटी की भी जिम्मेदारी है, ये सारी परेशानियाँ भी आ रही हैं, तो जैसा चल रहा है मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। लड़ाई झगड़े का माहौल ना बने तो ही अच्छा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरु पिताजी जो भी मेरे काम में रुकावट आ रही है, जो भी चीज़, उसका क्लियर संकेत दे दीजिए गुरुजी। उस सत्संग में जो आप दे रहे थे उसमें मुझे ठीक से समझ नहीं आया, मुझे क्लियर संकेत दे दीजिए। मैं ज़रूर मेरे गुरु पिताजी, मैं ज़रूर उसको खोज के निकालना चाहूँगी, ताकि मैं भी सुकून से चैन से रह सकूँ। हर रोज़ आए दिन नेगेटिव मैसेज देख देख के मुझे भी बहुत दुख और परेशानी होती है। तो गुरुजी, आपकी सभी संगत बहुत खुश हैं, अच्छे से हैं। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ गुरुजी। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और उस जो भी नेगेटिविटी मेरे काम में बाधक बन रही है, उसको घर से निकलवाइए मेरे गुरु पिताजी। मुझे क्लियर हिंट दीजिए कहाँ पर है वो। और गुरुजी, बहुत अच्छे मैसेज अभी रात को भी मैंने देखा है। एक सुमन जी का कल्याण कितना करके उसमें है, बेटे को लेके एक मैसेज है। अभी मैंने ठीक से देखा नहीं है, पर अभी सुना नहीं है, थोड़ा सा बस ऐसे ही उसका थंबनेल्स पढ़ा है, थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। देखती हूँ, पढ़ूँ, अभी सुनूंगी क्या है उसमें। जब तक नींद नहीं आती, सारे जितने भी मैं सुन पाऊँगी मैं सुनूंगी। पति अंकल का थोड़ा व्यवहार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, चिड़चिड़ेपन पे आ रहे हैं बिल्कुल। और गुरुजी ने बोला है कि अगले 3 दिन बेटे के लिए भी भारी है, पति अंकल के भी लिए भी कल का दिन और बेटे के लिए भी कल का दिन भारी है। अब गुरुजी से ही बस प्रार्थना है गुरु पिता, इसीलिए डर की वजह से मैं वो चीज़ को जैसे भी हो संभव, गुरु मालिक ज़रूर मेरे को ऐसा क्लियर हिंट दीजिए कि ताकि मैं निकाल दूँ और उससे मुक्ति पाए, उसको घर से बाहर फेंक सकूँ। और गुरुजी, आपका ही सहारा है, आपका ही आसरा है। आप इतना सहारा दे रहे हो मुझे, इतना संभाल रहे हो, मेरे पर भी
बीमारी के सत्संग दे रहे हैं मेरे लिए भी, हार्ट की ब्लॉकेज। लेकिन गुरु मालिक अपने तरफ ध्यान देने का मन ही नहीं करता है, बस मन वैसे ही विषाद में डूबा रहता है। और बेटे से संबंधित, परिवार से संबंधित सत्संग को मैं पहले सुनती हूँ, फिर मैं अपने अपने लिए जो भी टाइम बचता है तो मैं एक आधा सत्संग सुन लेती हूँ। मैसेज भी बहुत आते हैं और बेटे को लेकर के जो भी सत्संग आते हैं तो मैं उसको ज़रूर सुनना चाहती हूँ मैं गुरु जी, ताकि उसके कष्ट कटे और उस पर जो कोई भी थोड़ी बहुत भी परेशानी ना आए। मेरे मालिक आप हैं तो कुछ होने नहीं दोगे, लेकिन फिर भी गुरु पिताजी फर्ज बनता है हमारा सत्संग सुनने का। आप देते हो कष्ट काटने के लिए तो हमें ज़रूर सुनना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी कृपा, इतनी मेहर करने के लिए। जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक आपका। बेटी के लिए भी थोड़े बहुत नेगेटिव मैसेज मैंने एक दो देखे हैं, लेकिन उस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। सबसे पहले मेन बेटे के लिए और परिवार के लिए ही सत्संग सुनने में निकल जाता है मेरा टाइम। गुरु पिताजी बस अब आपसे यही प्रार्थना है कि परिवार में कुछ अनहोनी मत होने दीजिए, कुछ अनहोनी मत होने दीजिए। जो भी नेगेटिव मैसेज आते हैं उन्हें देख के डर बहुत लगता है, लेकिन दूसरी तरफ मन में एक आश्वासन भी है कि गुरु पिताजी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, सब कुछ संभाल लेंगे, कुछ अहित नहीं होगा। आप पर बहुत विश्वास करती हूँ मैं गुरु जी, बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है मेरे प्रभु। माँ, मेरे फादर बहुत पहले चले गए, मेरी मदर अभी गई है। अपनी माँ पे जितना विश्वास करती थी, सबसे पहले मेरे मदर, उन पे मैं बहुत विश्वास करती थी। और उसके बाद गुरु मालिक मैं आप पर विश्वास करती हूँ। आप कुछ भी अहित नहीं होने दोगे, मुझे पूरा भरोसा है मेरे प्रभु। और मेरा पूर्ण समर्पण है आपको। आप जैसे भी रखोगे, जिस हाल में रखोगे गुरु जी, वैसे ही रहेंगे गुरु मालिक। आपकी रजा में राजी रहेंगे। आप चाहे कैसे भी रखो प्रभु, कैसे भी हमें रखो मालिक। अपने पूरे परिवार की तरफ से प्रभु मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पति अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बेटी की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बेटी की, दोनों बेटियों की तरफ से, जमाई अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और अपनी तरफ से भी मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मेरी हिम्मत बनाए रखना, मुझे सब्र देना मेरे प्रभु, और मेरी समस्या का निवारण करना। इसी आस के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग में फिर से आऊँगी। और सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल, टीना आंटी को बहुत ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना।
जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी जीने देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरणी लगाने का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत मेरे करते हैं, बहुत साथ निभाते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं, पल पल साथ निभाते हैं। हमें समझ में नहीं आता, लेकिन कृपा पल पल साथ रहते हैं और हमें हर संकटों से निकालते हैं। संगत जी, आज फिर थोड़ा सा तबीयत ढीला था, लेकिन मैं सत्संग सुनती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करने कराने वाले सब गुरु जी, गुरु जी के अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं कि अब सब अच्छा होगा, तेरी सुन ली गई है, सब अच्छा होगा। गुरु जी, आपसे यही प्रार्थना है, अरदास है, हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। जो भी बीमारी है उसे जड़ से खत्म कर दीजिए, आंखों की रोशनी को ठीक कर दीजिए, दिव्य दृष्टि दीजिए। गुरु जी, सेवा सिमरन पूजा पाठ ते ध्यान तात बख्शो, मार्गदर्शन कीजिए, मंजिल तक पहुंचाइए, आपने ही पहुंचाना है। गुरु जी, आपके चरणों में अरदास है, बेटी के बेटे को ठीक कर दीजिए, उस नन्हे से बच्चे को ठीक कर दीजिए। गुरु जी प्लीज ठीक कर दीजिए। गुरु जी, वो खिले कूदे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह आप हम पर मेरे करते कृपा बरसाते, सारी संगत बरसाना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखा न दूर करना, सब दी झोलियां भरना, सब नु दुख संकट मुसीबतां बीमारियां तो बचाना, सुख और खुशियां देना, बच्चियां ते हथ रखना, बच्चियां नु सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग लगाना, उन्हां दा मार्गदर्शन करना ते गृहस्थी बसाना, बेटियां ते हथ रखना, बेटियां नु सुख और खुशियां देना, उन्हां दा मंगल ही मंगल होए, उन्हां दा घर बन जाए। जिदी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए, जिदा कोर्ट केस चल रहा है कोर्ट केस जितना हासिल हो के केस खत्म हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना
शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपने कहा है तू माफ कर देना, लेकिन बेटी मैं जानता हूँ तुझे किसी ने नहीं समझा। तू रो मत, सबका हिसाब होगा। तेरे ऊपर लगे हर इल्जाम मिटेंगे, तेरी इज्जत लौटेगी। जो तुझे रुलाते थे वही जल्द तुझसे माफी मांगेंगे। तू माफ कर देना, पर दोबारा उन पर भरोसा मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नहीं करूँगी बाबा। हर पल इसी वक्त पे सब आप संभालते हो, मुझे भी संभाल लेना दाता। बस मैं आपका सिमरन सत्संग पूजा पाठ करूँगी, बाकी सब आपको संभालना है। बाकी सब आपने दौर संभाली और संभालोगे। मैं तेरी पतंग बाबा, हवा भी से उड़ते जाऊंगी। बाबा आपके हाथ से दूर मत छोड़ देना दाता, नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप नहीं छोड़ोगे, वो आपकी बेटी को पूरा भरोसा है। पुत्र, जिसने तुम्हें छोड़ा था, तेरा गुरु तुझे उनके सामने बहुत बड़ा इंसान बना के खड़ा करेगा। ये तेरे गुरु का वचन है। जिंदगी मौके बार बार नहीं देती, जो तुझे मिला है जल्दी से शुक्राना कर। शुक्राना 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 मेरे प्रभु, हर दम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना दाता। आपके सानिध्य में रह के मैंने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ अभी मुझे सीखना बाकी है। आपकी बताई राह पे चल रही हूँ, आपके वचनों पे खरी उतरने की कोशिश जारी है मेरी। सेवा का काम करूँ, सबके लिए प्रेम भाव विश्वास का रिश्ता रखूँ, परोपकार की भावना रखूँ, कभी लेने की भावना न रखूँ, हमेशा देने की भावना रखूँ। जो भी हैसियत में आप मुझे रखोगे उसमें से कुछ ना कुछ सेवा का काम करती रहूँ। यही मैं आपसे मांगती हूँ। पूजा पाठ, सेवा, सिमरन, सत्संग, शुक्राना और भक्ति, यही मुझे दान देना और इसमें ही मैं रहूं और उसमें ही रहती हूँ। आपने मुझे उसमें बहुत बिजी कर दी है और उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। फालतू की चीजें हटा के आपने इस बच्चे का जीवन संवारा है और जहाँ जाना है उस रास्ते पे आप मुझे आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें ही आप मुझे रखना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। नंतम नंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना गुरु महाराज जी। संध्या वेले ਦਾ शुक्राना ही शुक्राना। तो संगत जी ਅੱਜ 14 ਮਾਰਚ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर एक दिन दे हर एक पल पल का श्वास श्वास तो रोम रोम तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हाँ गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना। अंग संग सहाई रहन लई, दर्शन देन लई, रक्षा करन लई बहुत बहुत शुक्राना। सुरक्षा कवच बन के पति पत्नी की रक्षा ਕਰਨ ਲਈ और सुरक्षा कवच बन के पेके परिवार च मेरे माँ प्यो भैन भरा भतीजे सब की रक्षा ਕਰਨ ਲਈ बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी। कोटि कोट शुक्राना। इवें सुख शांति समृद्धि पॉजिटिविटी बनाए रखने ਲਈ बहुत बहुत शुक्राना। पेके परिवार च अपने घर च बहुत बहुत शुक्राना। जो दिता है ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो नहीं दिता ਉਹਦਾ भी शुक्राना। जो आने वाले टाइम से मेरे ਜਿਹੜੇ टाइम से जो चीज़ चंगी है उदों देन ਲਈ शुक्राना। अपनी रजा च मैं राजी रखने ਲਈ गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी अपने मैं वो कर रही सी हुण
ਤੇ ਵੋਕ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨੇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਪਾਇਆ ਖਾ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਡਰੀਮ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਪਾਇਆ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਪਾਇਆ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਬੀਜ ਸਿੱਟੇ ਨੇ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੱਟਿਆ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ। ਜਦੋਂ ਪਰੇ ਸੱਟਿਆ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੀਜ ਸਨੇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਸਨੇਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਨੇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਨੇਕ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾ ਡਰੀਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਨੇਕ ਰੂਪ ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪਾਲ ਪਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਰੀਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੋਕ ਕਰਨ ਗਈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੋਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੋਕ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਪੈਰਟ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲ ਪਲ ਛਾਨ ਛਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਜਪਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਦੀਪਕ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਅੱਜ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਓ, ਚਾਹੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਨ ਦਾ ਜਲ ਦਾ ਦਾਨ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ, ਜਲ ਅੰਨ ਦਾ, ਜਲ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਈਦਾ, ਜਲ ਵੀ ਪਾਈਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੋੜ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਮੇਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਧਿਆਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ 4 ਫੁਲਕੇ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਆਓ, ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਸਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭਸਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਵੇ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰਵੇ। ਔਰ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਂਚ ਦੀ ਆਨ ਦੇਣੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋਤ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੰਦਰ ਵੀ, ਜੋਤ ਵੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਸਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਸਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜੋਤ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਧੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੁੱਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ। ਸੋ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ, ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू अ लॉट।